ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। आज का प्रश्न, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में, दुनिया में अनेक विघ्न है, उसके बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? अनेक विघ्नों के बीच में, खुशी में और एक रस में कौन रह सकते हैं? उत्तर, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। विघ्न तो आएंगे ही। जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगीधर बनते हो। तुम्हारे दुश्मन तो बहुत हैं, अनेक हैं। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं। विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसीलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगीधर बनते हैं। जिसको ये नशा रहेगा, वो कलंक लगने से, गाली मिलने से या कुछ भी होने से घबराएगा नहीं। उसे ये याद रहेगा, ये अभी सब ये क्यों मिल रहा है, इसका कारण क्या है। कहीं दुखी, परेशान, उदास हो जाते हैं। एक गाली खाई, उदास हो जाएंगे, अपने आप में दिल शिकस्त हो जाएंगे। मुझको क्यों गाली दी, मेरे ऊपर क्यों कलंक लगाए, मैंने क्या किया है। तो जो इस तरह से फील करते हैं, उन्होंने नहीं समझा है कि बाबा हमें क्या बनाना चाहते हैं। तो अगर इतना श्रेष्ठ बनना है, तो अगर थोड़े कलंक लग गए, गाली खा ली, तो क्या बड़ी बात है। पर ये फील भी करना पड़ता है। जो फील करेगा वो बनेगा ना। और अगर फील दूसरे ढंग से कर लिया, उदास रह गए, परेशानी फील की और बार बार उस समस्या का अनुभव करने लग गए, डरने लग गए, ऐसा ना कोई करे हमारे साथ, ये अगर इस तरह के मैपन में आए, तो फिर थोड़ा कलंगीधर बनेंगे। ठीक, तो तुम्हें विघ्नों की परवाह ही नहीं है, भले कितने भी पड़े। तो जिन्हें विघ्नों की परवाह ही नहीं होती, वो एक रस और खुशी में रह सकते हैं ना। जिन्हें आज भी ये विघ्न आ गया, अब देखो पहले 10 दिन पहले भी आया था,
फिर हमने पहले भी गाली खा, फिर खाएं, अब फिर ऐसे हो जाएगा, हम फिर ये करें। जो इस तरह के सोच में रहते हैं तो वो ये अनुभव नहीं कर पाते कि भगवान हमें बनाना क्या चाहते हैं। सोचते हैं भगवान मिला तो हम पर क्यों कलंक लग रहे हैं, क्यों हमें गाली खानी है। अरे इतने श्रेष्ठ बनोगे सारे कल्प में, पूज्य और पुजारी बनकर आपका सोचो कितना माना मान होगा। तो एक जन्म में अगर थोड़ी गाली खा ली, कलंक लगा लिए, उन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, तुम तो भगवान के ही बच्चे हो, तो क्या बड़ी बात है। अब इतनी ऊंची पदवी पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो वो खुश रहता है जो विघ्नों से डरता नहीं है, जिसे विघ्नों की परवाह नहीं होती है। थोड़ी भी समस्या आएगी, घर में कोई ऊपर नीचे होगा तो वो बिल्कुल घबरा जाएंगे, अब कैसे चलेगा, ये क्या होगा। तो निश्चय हिला तो निश्चिंतता कहाँ से आएगी, और जब निश्चिंतता नहीं आएगी तो विजय कैसे दिखाई देगी। निश्चय से निश्चिंतता और निश्चिंतता से निश्चित विजय भूल नहीं जाना। इसीलिए घबरा जाते हैं, थोड़ा सा भी विघन आता ना बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, निश्चय हिला देते हैं। अब क्या होगा, बाबा साथ नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, बाबा तो साथ दे रहा है, बाबा तो बता रहे विघन आएगा पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरना नहीं। विघन आएगा चला जाएगा, तुम्हें नहीं हिलाएगा क्योंकि तुम तो मेरे साथ हो। तो भले उसके उसमें एवज में गाली खानी पड़े, कलंक लगे, क्या बड़ी बात है। बनेंगे भी तो क्या कलंकीधर। तो जो ये फील करेगा वही तो बनेगा, जो उल्टा फील करेगा वो कुछ और बनेगा। तो संगम पर हमें अभी पूरी समझ बाबा ने दी है, हर सिचुएशन को कैसे लेना है, कोई विघन को किस ढंग से देखना है, सब बाबा ने बताया है। यही तो बाबा की कमाल है। ओके, ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूं ना, कहते हैं अशरीरी भव, बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मन मना भव, मामिकम याद करो। ये तो जानते हो ना, अब धर्म की गलानी है, गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य। ये श्लोक जन्म जन्मांतरम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा आप कहते हैं मामिकम याद करो, तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है, अब मैं आया हूं माया पर जीत पहनाने के लिए, इसीलिए मन मना भाव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्य जी भव, श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। अब ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो शिव है, और शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहां जाना है, इसीलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। अब ये है नंबर 1 ड्रिल, मनमना भव अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहां और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है ना, आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूं, मैं सबको लेने आया हूं, और मैं आता हूं साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूं। मैंने ही गीता सुनाई थी, देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ी। अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है,
उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। विकारों की मटकी और ज्ञान अमृत का कलश, याद रहेगा। ज्ञान अमृत की मटकी नहीं, विकारों की मटकी तोड़ी जाती है और ज्ञान अमृत का कलश रखा जाता है। बाकी सतयुग में थोड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियां तुम हो, गोपी वल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। फोड़ दिया जहर का, तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ तो है शिव बाबा, श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़े भगाएंगे, ये तो कायदा ही नहीं है। बाबा समझाते हैं, जब कोई महात्मा कहे कि शिवो हम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, और फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवो हम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, ये राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते मैं आता ही तब हूं जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ये सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वे लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं, भूमि तो तत्व है, इनको थोड़ी माता कहा जाता है। इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वे भूमि को वंदे मातरम कहते हैं तो भूत पूजा हो गई। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो। सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने लिए, तो जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है उनकी जीत होनी है। जिस तरफ सर्व समर्थ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वे आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि मामे कम याद करो, और सब तुमको दुख देने वाले हैं। सभी दुश्मन बन विघन डालते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़े ही है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलंगीधर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम ये बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। ये शिव बाबा समझा रहे हैं। ये दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इसीलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की गलानी होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पालौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है, और बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। तो लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। तो ये सब समझने की बातें हैं। हमारा ये सितम सहन करने का भी पार्ट है।
कहीं सितम सहन भी करते और दुखी भी होते रहते हैं। फिर कैसा सितम सहन कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, क्या करूं कैसे करूं, पता है ना गाली पड़ेगी, पता है इसमें सहन शक्ति तो बढ़नी चाहिए, मूंझना थोड़ा ही है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लगन इतनी श्रेष्ठ हो कि विघन ज्यादा ठहर ना सके। बाबा से ये नहीं कहना विघन हटाओ, अपनी लगन बढ़ाओ, विघन भाग जाएगा। तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है सन शोज फादर, फादर शोज सन, और स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है, तुम समझा सकते हो वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है, सब जीवात्माओं का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे। तो बाप तो ऊपर रहने वाला है, तब तो दुख में उनको सब याद करते हैं, तो वे आते तब है जब धर्म गलानी होती है। बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते ना तो मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है, ये अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा ही नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। और बाबा कहते सभी प्रिसेप्टर्स को भी तो मैं मुक्ति धाम ले जाता हूं। जब उन्हों को ये मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वे भारत में जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा तीर्थ बन जाए। समझो सभी को मालूम पड़े, परंतु आ कैसे सकेंगे, आ कैसे सके। सभी तो भारत में आ ना सके, इतना तो अन्न नहीं है भारत में। यह सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओहो हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे। ब्राह्मणों में जब किसकी सोल आती है तो उनके भी बोलने से ही पहचानते हैं ना। जब ब्राह्मण में सोल आई, किसी को बुलाया अपने पूर्वज को, तो फिर जब वो बोलते हैं तो ही तो पहचानते हैं ना। बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती। बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझेंगे कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान यह तो दे ना सके, ये सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे, समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो कहां कहां बच्चियां बिगर देखे तड़फ रही है शिव बाबा से मिलने। देखा नहीं है फिर भी तड़फ रही है शिव बाबा से मिलने। जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है, तो उन्हों को सफेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं, सफेद ड्रेस वाला। इसीलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं। वाइट ड्रेस, सफेद ड्रेस कभी बदलने नहीं देते हैं, क्योंकि शिव बाबा सफेद पोश का साक्षात्कार कराएंगे ना। फिर वो ढूंढते ढूंढते तो आएंगे सफेद ड्रेस वालों को।
इसीलिए बाबा हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं, तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फायदा? तुम्हारा काम नॉलेज से है। ये नॉलेज कोई दे ना सके, तो ये सारा गुप्त पाठ हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूं, तो ये नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़ी ही जानते थे। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। इसीलिए बाबा के पास माताएं आती थी ना, तो बाबा प्रश्न, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो कोई कहती थी बाबा के 3 बच्चे बाबा। तो बाबा 3 हैं? हाँ 3 है, सब अपने अपने करे। तो बाबा कहते थे एक जो तुमको सदा सुख देने वाला है उसको तो तुम भूल गई, जो तुमको दुख देते हैं वो तो तुमको देखो कितने याद हैं। तो बाबा जान जाते थे कि ये पक्का है कच्चा है क्या है, ज्ञान कितना अंदर गया है। तो ऐसे ही बाबा पेपर लेते थे, जो आते थे ऐसे 2-4 प्रश्न बाबा पूछते थे, बच्ची पहले कब मिली हो? नहीं बाबा पहली बार आई हूँ। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि अरे ये वाले प्रश्न बाबा पूछते, फिर टीचर बहनी सिखा के ले आते थे कि बाबा तुमसे ऐसे वाले प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर ये देना, तो बाबा को पता पड़ेगा तुम ज्ञान में चलते हो अच्छे से। हाँ तो पर बाबा तो समझ जाते थे। तो बाबा कहते मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा, फिर भी अगर वारिस ना बनावे तो तकदीर का जाता है। तुम बच्चियां जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने लिए आए हैं। शिव बाबा को और वैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ना सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं, ऊंच से ऊंच वर्षाए वैकुंठ की बादशाही। सो भी पढ़ाई से मिलती है, कोई भी राजयोग सिखला ना सके। हम नर से नारायण बनते हैं, ये राजयोग सिखलाते ही अंत में है, तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। ये मुसलों की लड़ाई भी प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, उस समय तो और कोई धर्म था ही नहीं, वे सब कहां गए? विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। इतनी सर्विस करोगे तो एक गाड़ी का जो डिब्बा है वो तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठ कर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। दूसरा पॉइंट,
ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। क्लियर ज्ञान है, एकदम क्लीन और क्लियर। नॉलेज के आधार से परखो ना कि कौन मिला है। ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसीलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का वरदान, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही। थोड़ी भी स्मृति है तो व्यर्थ है, इसीलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। आज का स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड बनो, माना मजबूत। कहीं हार्ड वर्क करके खुश हो जाते हैं कि कुछ मेरे को मिले। हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार स्थिति का हिल जाना ये तो अच्छी बात नहीं है। जब ये स्थितियां हिलती हैं तो आप वर्क करते हो और फिर मुंझाई सा जाती है, घबराहट होने लग जाती है, फिर ऐसा समझते हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो स्थिति हिल जाती है तो सब कुछ हिल जाता है। तो हार्ड वर्कर बनो, जरूर बनो, लेकिन उसके साथ साथ स्थिति में भी हार्ड बनो। हार्ड माना मजबूत। ये नहीं कि कार्य करते करते स्थिति कहीं और जाए, बस कार्य ही करते रह गए। हार्ड वर्क करो, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक विशेष गुण होता है हार्ड वर्कर का, सबको नसीब नहीं होता। लेकिन बनो, लेकिन स्थिति में भी हार्ड बनो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सृष्टि की आदि कैसे हो गई? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उनको समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने ही इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो वो या पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो देवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा, और ब्रह्मा स्व श्री कृष्ण बनता है। वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है। तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम है ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि सृष्टि का आदि पिता है बाबा ब्रह्मा। अच्छा, ओम शांति। ओके, आदि कैसे हुई? सृष्टि की आदि क्या है?
कैसे हुई? आदि सो अंत, अंत सो आदि। समझ में आ गया? तो आदि किससे हुई? ब्रह्मा बाबा से। कैसे हुई पता पड़ गया? इसलिए कहा ये चक्र है, ऐसे चलता है। ऐसे नहीं कि बीच में से कटता है, चलता है, ये रुकता नहीं है, ये चलता है। तो जब ये चक्र चलता है तो ये चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता है कि बीच में सारे चले गए और फिर सारे एक एक करके निकले उतरे, ऐसे नहीं है, चलता है। संगम से सतयुग की तरफ, ओके, फिर सतयुग से त्रेता की तरफ, त्रेता से द्वापर की तरफ, और द्वापर से कलयुग की तरफ, कलयुग से फिर संगम पर हम ब्राह्मण बनते, और फिर सतयुग की तरफ। ऐसे ये चक्र चलता है। तो आदि ब्रह्मा बाबा से। ओके, क्लियर? ओम शांति।